एक समय की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां के लोग बहुत ही दुखी और निराश थे। गांव में बहुत समय से सूखा पड़ा हुआ था और खेती बाड़ी नष्ट हो चुकी थी। गांव के लोग भुखमरी की कगार पर थे और उनके पास कोई उपाय नहीं था। गांव के मुखिया ने बुद्ध से निवेदन किया, गुरुजी, हम बहुत परेशान हैं। हमारी फसलें नष्ट हो चुकी है और हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। कृपया हमें कोई रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर पहले तुम सबको एक कहानी सुनाता हूं। गांव के लोग बुद्ध के पास बैठ गए और ध्यानपूर्वक सुनने लगे। बुद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से जंगल में एक नन्हा पक्षी रहता था। वह पक्षी बहुत मेहनती और साहसी था। एक दिन उसने सोचा कि वह एक बड़ा और मजबूत घोंसला बनाएगा जहां वह सुरक्षित रह सके और अपने अंडों की देखभाल कर सके। पक्षी ने तिनके इकट्ठे करना शुरू किया और धीरे धीरे एक सुंदर घोंसला बनाना शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की और कुछ ही दिनों में उसका घोंसला बनकर तैयार हो गया। लेकिन एक दिन अचानक एक भयानक तूफान आया। तेज हवाओं और बारिश ने पक्षी का घोंसला पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पक्षी बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं फिर से अपना घोंसला बनाऊंगा, और उसने फिर से तिनके इकट्ठे करना शुरू किया। दिन रात की मेहनत के बाद उसने फिर से एक सुंदर घोंसला बना लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों बाद एक और तूफान आया और उसका घोंसला फिर से नष्ट हो गया। इस बार भी पक्षी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से तिनके इकट्ठे किए और एक मजबूत घोंसला बनाने में जुट गया। उसने सोचा कि उसे इस बार और भी मजबूत घोंसला बनाना है ताकि कोई भी तूफान उसे नष्ट न कर सके। उसने बड़ी मेहनत और धैर्य के साथ अपना घोंसला बनाया। पक्षी का धैर्य और मेहनत रंग लाई। उसने ऐसा घोंसला बनाया जो अब किसी भी तूफान में नष्ट नहीं हो सकता था। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा कि धैर्य, परिश्रम और हिम्मत से कोई भी मुश्किल काम पूरा किया जा सकता है। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और गांव वालों से कहा, तुम भी उस छोटे पक्षी की तरह अपने हालात बदल सकते हो। कठिनाइयां और बाधाएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर तुम धैर्य और परिश्रम के साथ उनका सामना करोगे तो तुम सफल हो सकते हो। गांव वालों ने बुद्ध की बात को ध्यान से सुना और अपने हालात को सुधारने का संकल्प लिया। उन्होंने मिलकर मेहनत करने की ठानी। गांव के लोग मिलकर खेतों में काम करने लगे। उन्होंने नए तरीके अपनाए और सूखे का सामना करने के लिए जल संरक्षण के उपाय किए। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी फसलें फिर से हरी भरी हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। बस हमें धैर्य, परिश्रम और हिम्मत